नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपका अपनी चैनल रजिस्ट्रार विद पर्वत में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे तितली हिंदी कक्षा 5 द्वितीय भाषा का पहला ही इकाई यातायात चित्र पाठ है। इसमें हम चित्र को देख के कुछ सूचियां बनानी है, वो पहले बना लेंगे। तो पहली सूची है हमारी, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। आ चित्र जो विद्यार्थी मित्रों हमारे जे आ फूलो छे एनी सूची बनावવાની છે। આપણે આ પાઠ આગળ ભણીએ એ પહેલા તમે બધાને આખો વિડિયો જોજો કે જેથી તમને આખો પાઠ સમજાઈ શકે। આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, લાઈક કરજો અને કોમેન્ટ કરજો ને તમારા બીજા મિત્રો તમારે યાર એવું અભ્યાસ કરતા હોય તેને પણ આ વિડિયો શેર કરજો। તો આમાં આપણે ક્યાં ક્યાં ફૂલ જોવા મળે છે? તો જાસૂદ છે, સૂરજમુખી છે, ગલગોટો છે, અહીંયા એક ગુલાબ જેવું દેખાય છે, પછી ચંપો છે। તો આ બધાને આપણે હિન્દીમાં નામ લખવાના છે। જાસૂદને હિન્દીમાં કહેવાય છે गुड़हल, सूरजमुखी को सूरजमुखी बोलते हैं, और चंपा गलगोटा ने गेंदा के छे, और गुलाब है, ऑर्किड है। ये सारे फूलों की हम पहले सूची बनाएंगे। उसके बाद दूसरी सूची हमें बनानी है, चित्र में नहीं है ऐसा फूलों की सूची बनाए, जो चित्र में नहीं एवा फूलों एक આપણે लिस्ट तैयार करवानुं छे। तो एमां छे बारमासी छे, रातराणी छे, आवा जे पण तमने फूलो याद आवे ए तमारे सूचीमां लखवाना छे। त्यार पछी बीजो जे फोटो छे तमारा पुस्तकमां तमे जोई शको छो। एमां त्रीजुं लखेलुं छे, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाओ। जे आपणे वाहनो होय अवर जवर करवा माटे के मालनी हेरफेर करवा माटे तेनी एक सूची बनाववानी छे। चित्रमां जे आपणे जोवा मळे छे तो आपणे चित्रमां क्या जोवा मळे छे? तो रिक्शा है, बस है, जहाज है, नाव है। और आगे हमने इस चित्र में देखे थे तो मोटर कार देखी थी, स्कूटर है, इसमें बाइक भी है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, रेल है। सभी के नाम हमें लिखने हैं। और चौथी सूची है, उन यातायात साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। आमा ना होय एवा जे परिवहनना साधनो छे एना पण नाम आपणे लखवाना छे। तो आमां शुं शुं नथी? तो के ट्रक नथी, जीप नहीं, साइकल नहीं, बळदगाडू नहीं, पछी घोड़ागाड़ी पण नहीं। એટલે એના બધાને હિન્દીમાં નામ લખવાનું છે। તો બળદગાડાને હિન્દીમાં કહેશે बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ीने टांगा કહે છે, जीप, साइकिल। तो सभी ने नाम लिख के हमें सूची बनानी है। आगे हम देखेंगे इसी इकाई में। तो यहाँ पे 5वां है, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दिए गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तालिका એટલે कोष्टक, कोष्टक के अनुसार हमें उसे वर्गीकृत करना है तालिका में। तो दो पहिया वाले, तो दो पहिया कौन से यातायात के साधन है? उसमें मोटरसाइकिल, स्कूटर, टांगा, बैलगाड़ी और आदि इत्यादि। अगर कोई भी आपको दूसरा याद है तो इसमें लिख सकते हैं। साइकिल, 3 पहियों वाला में हमारा रिक्शा आएगा, इसमें 3 पहिए होते हैं ना। 4 पहिए वाले कौन से है? तो उसमें आएगा मोटर कार, ऊंट गाड़ी, जीप। ये सभी साधन यातायात के 3 पहिए वाले हैं। उससे आगे 4 से अधिक पहियों वाले साधन, तो उसमें बस है, रेल है, ट्रक है,
इत्यादि साधन आएंगे। उसके अलावा भी कोई आपको याद है तो लिख सकते हैं। दूसरी तालिका है, इसमें हमें वर्गीकृत करना है सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। सड़क पे कौन कौन से साधन चलते हैं? तो मोटरसाइकिल, रिक्शा, जीप, हमारा स्कूटर, बस, टांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी इत्यादि वाहन हमारी सड़कों पर चलते हैं। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन कौन कौन से हो गए? तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सारे हवा में चलते हैं, उड़ने वाले होते हैं। पानी में चलने वाले यातायात के साधन कौन कौन से? तो नाव है, जहाज है, ये हमारे पानी में चलने वाले यातायात के साधन है। इसी तरह आपको लिखना है। यहाँ पर छठा हमारा है, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम हमें यहाँ दो टिकट के फोटो दिए हुए हैं। एक है रेल का टिकट है, दूसरा हमारी बस का जीएसआरटीसी का टिकट है। तो यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है? तो यह इस प्रश्न में हम लिख सकते हैं, यह एक टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हम पहले देखेंगे। हडद और चिलोडा, हडद से चिलोडा। तो बस का टिकट हमारा है हदद से चिलोरा का। इस तरह हम उसका उत्तर लिखेंगे। दूसरा है रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो इस पे भी हमें यह दिखा देखने को मिलता है, मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन। तो यह टिकट रेलवे का टिकट हमारा है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो हम पहले बस का टिकट ऑब्जर्व करेंगे। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यार्थी, देखिए 91 रुपये है। तो यहाँ पे हमें लिखना है बस के टिकट में किराया 91 रुपये है। उसी तरह रेलवे टिकट का प्रत्यक्ष किराया बताइए। तो रेलवे टिकट का क्या किराया है? तो रेलवे टिकट का किराया है 204 रुपये है। रेलवे टिकट का दिनांक बताए, दिनांक यानी तारीख। रेलवे टिकट का तारीख कौन सा है? तो यहाँ पर ऊपर लिखा है रेलवे टिकट का दिनांक 11 तारीख 11वां महीना और 2011 का है। तो हम यहाँ दिनांक लिखेंगे। सातवां है, बस और रेलवे के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो इसमें हम लिख सकते हैं बस और रेलवे के अलावा मेले में, चिड़ियाघर में, हवाई जहाज में, जू में इत्यादि जगहों पर किराया लगता है, टिकट मिलता है ना बाल दोस्तों? आज यदि आप सर्कस में जाओगे तो वहां पे भी टिकट मिलेगा। आगे सातवां हमारा है, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें भेद देखना है, कौन कौन से दोनों चित्रों में भेद है। तो पहला चित्र हम देखते हैं, तो वो छोटा वाला लड़का है, उसका पास एक गेंद है, दूसरे चित्र में नहीं है। उसमें उसका पैंट का कलर दिख रहा है, पर हमारे दूसरे चित्र में उसका आधा ही चित्र है, आधा गायब है, मिसिंग है। तीसरा हमें फूल देख सकते हैं, इसमें 5 पंखुड़ियां है। इस चित्र पहले चित्र में 4 ही है, दूसरे में 5 है। उसके अलावा ये जो कुत्ता है पहले चित्र में, तो उसके आगे एक हड्डी पड़ी हुई है, दूसरे चित्र में हड्डी है नहीं, गायब है। और ये जो दूसरा फूल है, इसमें पंखुड़ियां नहीं है, और इस चित्र में
4 पंखुड़ियां दिखी दी है। पहले चित्र में हमें पत्ते दिख रहे हैं फूल के, पौधे के। इस चित्र में पत्ते नहीं है। इसके अलावा देखिए यहाँ कहीं पे कोई मिसिंग है, सारा बिल्कुल सही दिखता है। तो ये तफावत हमें लिखना है आपको। कौन कौन से, तो पहले चित्र में बच्चे के पास गेंद है, दूसरे में नहीं है। पहले चित्र में बस बच्चे का पूरा चित्र है और दूसरे में आधा ही है। पहले चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी पड़ी हुई है, दूसरे चित्र में हड्डी गायब है। पहले चित्र में फूल की 4 ही पंखुड़ियां है, दूसरे चित्र में 5 पंखुड़ियां है। इस तरह आप उसका भेद लिख सकते हैं। आगे स्वाध्याय है। स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका मैं उत्तर लिखने हैं। तुम किस प्रकार जाते हो? मामा के घर आप किस प्रकार जाते हैं? तो मामा के घर बस के द्वारा जाता हूँ। आप यदि रेल से या किसी और साधन से जाते हैं तो उसमें लिखना है रिक्शा से जाते हैं। जो भी जिस चीज से जो बच्चा जाया अपने मामा के घर जाता है वो लिखेगा। सिनेमा देखने के लिए रिक्शा द्वारा जाता हूँ मैं। आप जिसके द्वारा, अपनी बाइक के द्वारा, अपने मोटर कार द्वारा जाते हैं वो लिखना है यहाँ पे। स्कूल साइकिल के द्वारा जाता हूँ, कोई बच्चा पैदल जाता होगा। शहर के रहने वाला है तो कोई बस में जाता होगा। उस तरह रिक्शा से कोई जाता होगा वो यहाँ पे लिखना है। बाजार हम लोग तो पैदल जाते हैं, आप शायद बाइक लेके, रिक्शा लेके जाते हैं, तो यहाँ इस प्रकार लिखना है। अब जिस तरह जाते हो उस तरह लिखना है। आगे है, इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ तो राइट, ना तो रॉन्ग का निशान लगाइए। आपने यहाँ पे जो दिए गए हैं यातायात के साधन, उसमें से जिसकी भी सवारी की है तो राइट लिखना है, नहीं की है तो नहीं करना। टांगे से यदि आपने सवारी की है तो यहाँ पे राइट आएगा, और यदि नहीं की तो यहाँ पे रॉन्ग लिखना है। इस तरह आपको करना है निशान। मोटर कार से यदि आपने सवारी की है तो यहाँ पे राइट आएगा, नहीं की तो रॉन्ग आएगा। ऊँट ऊँट की सवारी शायद सभी बच्चों ने नहीं की होगी, जिसने भी की है तो राइट, और नहीं की तो यहाँ पे रॉन्ग का निशान आएगा। बैलगाड़ी में शायद गांव के सभी बच्चे बैठे होंगे तो यहाँ पे राइट आएगा। फिर ट्रेन है हमारी, ट्रेन के द्वारा जिसने भी सवारी की है, कुछ बच्चों ने नहीं की है तो यहाँ पे रॉन्ग आएगा। जिसने भी की है तो राइट करेगा और नहीं की है तो रॉन्ग करेंगे। आगे स्वाध्याय का हमारा तीसरा जो है प्रश्न, पढ़िए, समझिए और राइट का निशान लगाइए। यहाँ पे हमें पहले देखना है, फिर राइट का निशान लगाना है। तो ये तालिका जो दी गई है सूची, सवारी, फिर इस सवारी में टिकट लगेगा या नहीं लगेगा। टिकट लगता है तो राइट करना है, पैसे लगेगा तो पैसे लगते हैं तो उस जगह राइट करना है, या मुफ्त है तो मुफ्त में राइट करना है। तो हमारी पहला है तांगा। तो तांगा में टिकट लगेगा, बच्चा होता है? नहीं, टिकट नहीं होता है। तो तांगा में क्या होता है? पैसा लगेगा, पैसा लगेगा जरूर। तांगा वाला मुफ्त में सवारी नहीं कराएगा, इसलिए पैसा लगेगा में हम राइट करेंगे। फिर मोटर कार है, तो मोटर कार में टिकट नहीं होता पर उसमें मुफ्त सवारी नहीं होती, पैसे तो लगते हैं, तो यहाँ पे पैसा लगेगा में राइट करेंगे और यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे। आगे हमारे ऊँट है, तो ऊँट पे सवारी करने के टिकट नहीं लगता, उसमें टिकट नहीं होता, तो पैसे लगते हैं और मुफ्त नहीं होता है, तो यहाँ पे राइट करेंगे। बैलगाड़ी में टिकट नहीं लगता,
रेलगाड़ी नहीं लगता है टिकट, और उसमें पैसे भी नहीं लगते। वो तो हम गांव में जाते हैं तो किसान हमें मुफ्त सवारी कराते हैं, तो यहाँ पे मुफ्त है क्या। तो ट्रेन है, उसमें क्या होगा, टिकट लगेगा, अवश्य लगेगा। टिकट के बिना ट्रेन में सवारी नहीं हो सकती। पैसे नहीं लगेगा और मुफ्त भी नहीं होगा, तो उसमें टिकट लगेगा। इस तरह फिर यहाँ पे हमें 4 फूल दिए गए, उसका नाम लिखना है। तो पहला हमारा एक कवल, कमल, दूसरा है गेंदा, અને ગુજરાતીમાં આપણે ગલગોટો કહીએ છીએ। ગુજરાતીમાં આપણે આને જાસૂદ કહીએ છીએ, હિન્દીમાં એને गुड़हल કહેવાય। गुड़हल और गुलाब, तो 4 फूल ને નામ લખવાના છે। આગળ સ્વાધ્યાયમાં આપણે આપેલું છે एक निम्नलिखित चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। आना आधार पर તમારે कहानी લખવાની છે। तो कहानी તમે તમારા નોટપેડમાં લખજો। તો ચિત્ર છે એને આધારે આપણે કહાની બનાવવાની છે। તો કઈ રીતની આપણે કહાની બનાવશું હું તમને સંભળાવું છું। पहलू છે, रामपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वो अपनी भेड़ बकरी चराकर अपना जीवन निर्वाह चलाता था। एक दिन वो अपनी भेड़ बकरी लेके जंगल में चराने के लिए गया। चराने वहां पे उसे बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा था। उसका दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया। उसने चिल्लाना शुरू किया, बाघ आया, बाघ आया। उसने लोगों की मस्ती करने का प्रयत्न किया। तो गांव के लोग सब सुन के, उसका चिल्लाना सुन के, अपने हाथ में हथियार लेके उसकी भेड़ बकरियां और उसका बचाव करने के लिए दौड़े चले आते हैं। ये देख कर वो हंसी मजाक ठिठोली लगाता है। गांव के लोग बाद में उसे कोसते हुए वापस चले जाते हैं। आगे 5वें चित्र में हम देखते हैं कि बाघ सचमुच आता है। वो फिर से चिल्ला रहा है, बाघ आया, बाघ आया। पर कोई इस बार कोई गांव वाले आते नहीं। उसे लगा कि वो बच्चा तो झूठा है, हमारा मजाक बना रहा है, इसलिए कोई आया नहीं। और वो बाघ था, उसकी बकरी को उठा के ले जाता है, वो खा जाता है। इसी तरह आपको कहानी लिखनी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार हम झूठ बोलेंगे तो दूसरी बार सच बोलने पर भी लोग हमारा विश्वास नहीं करते। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। वाक्य आपेला છે 4 ने मातृभाषा એટલે આપણે કે ગુજરાતીમાં એનું ભાષાંતર કરવાનું છે। तो पहला है कवल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो એનું ગુજરાતી થાય કમળ આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। दूसरा वाक्य मधुमक्खियां फूल पर बैठती है। तो એનું ગુજરાતી મધમાખીઓ फूल ऊपर बैसे छे। तीसरा है मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। એનો માતૃભાષામાં अनुवाद થશે મને બળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। चौथું છે ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते। તેમાં ગુજરાતીમાં अनुवाद થશે ऑटो रिक्शाમાં 3 પૈડાઓ હોય છે। આગળ योग्यता विस्तार। यहाँ उस शब्द हमें दिए गए हैं हिंदी और गुजराती।
साइकिल, साइकिल को हिंदी में बोलेंगे साइकिल। रिक्शा को रिक्शा ही बोलेंगे। ट्रेन को ट्रेन बोलेंगे। विमान को हिंदी में विमानी कहते हैं। स्टीमर को स्टीमर कहते हैं। बળદગાડું ગુજરાતીમાં એનું હિન્દી સાથે બેલગાડી। ઘોડાગાડીનું હિન્દી થશે ઘોડાગાડી યા તાંગા। સ્કૂટરનું થશે સ્કૂટર। બસનું બસ જ થશે। પછી હેલિકોપ્ટરનો હિન્દી શબ્દ થાય છે હેલિકોપ્ટર। જહાજનો હિન્દી શબ્દ થાય છે જહાજ। ગાડીનો શબ્દ થાય છે કાર। ઊંટગાડીનો શબ્દ થાય છે ઊંટગાડી। મોટરસાયકલનો શબ્દ થાય મોટરસાયકલ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં જણાવજો। જો તમને પસંદ આવ્યું હોય તો લાઈક, શેર ને આપણી ચેનલ એજ્યુસ્ટાર વિથ પરબતને સબસ્ક્રાઇબ કરજો। અને આ વિડીયો છે એને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પણ શેર કરજો, જેથી એ લોકો પણ આ વિડીયો જોઈ શકે। તો આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો બધા।